बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इंटरव्यू आज इमरान खान ने मार्क ऑस्टिन को स्काई न्यूज़ के दे दिया है, अब यकीन कीजिए हालिया कई सालों में जितने इंटरव्यूज इमरान खान ने दिए उनमें से ये बेहतरीन इंटरव्यूज था। एब्सोल्युटली नॉट वाले इंटरव्यू के बाद ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था। जरा सुनते जाइए इमरान खान ने पाकिस्तान का दिफा कैसे किया। ये लोग शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के किसी भी जगह पर कोई भी लीडर किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान जैसा इंटरव्यू दे सके। क्या कहा इमरान खान ने, जरा सुनते जाइए। मार्क ऑस्टिन ने कहा कि मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है, सबसे पहले बताया आपके पास सबूत क्या है। इमरान खान ने कहा मेरी बात सुनिए, जिस तरह विकीलीक्स के हवाले से सबूत था, मेरे पास साइफर है। वो साइफर एक सीक्रेट लेटर होता है जो एम्बेसडर फॉरेन ऑफिस को लिखता है। मेरे पास वो साइफर था जिसमें डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को निकाल दें, उसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर इस अदम एतमाद में आपने इमरान खान को रोका या मदद की तो फिर पाकिस्तान को भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान को हम माफ कर देंगे। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो कहा किसको जा रहा था कि इमरान खान को फारिग कर दें। मेरे पास वो लेटर, वो मेरे एम्बेसडर के साथ जो डोनाल्ड लू की मीटिंग हुई थी, जैसे अमरीकियों की होती है और फिर वो विकीलीक्स के थ्रू आती है, ये सब कुछ इसी तरह रियल था। आप देखिए उस बंदे का दिमाग, उसका जवाब कि उन्होंने कहा कि विकीलीक्स को तो डिनाई नहीं किया आपने किसी एक बात को, विकीलीक्स की वजह से तो बहुत सारे ऊपर नीचे हो गए मामला, तो ये भी उसी तरह था और साइफर है मेरे पास। उसके बाद उसने पूछा आप बताइए कि क्या आप अपने उस रूस वाले दौरे से मुत्तफिक है या आप आज भी इंडोर्स करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो डिनाई करता है उसने अपनी हुकूमत गिराई। तो आप बताइए कि आप रूस वाले दौरे से जो आपने किया वहां पर जाकर, वो आप उससे खुश है और क्या आप कंडेम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कंडेम करते हैं कि जो पुतिन ने ये सारा कुछ काम किया, तो इस सूरत हाल में क्या आप उसकी दहशतगर्दी ये सारा कुछ को कंडेम करते हैं। इमरान खान ने जो जवाब दिया, यकीन कीजिए गोरे भी हैरान रह गए। उसने कहा हाउ द हेल आई न्यू, यानी मुझे कहां से पता चलेगा कि मैं वहां पर जा रहा हूं, जंग होने जा रही है। उसने कहा मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं वाहिद बंदा हूं जो मिलिट्री सोल्यूशन के हमेशा खिलाफ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मैं रहूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप हमें न्यूट्रल होने के साथ जीने क्यों नहीं देते। क्या आप कहते हैं जी रशिया को कंडेम करे, आपने इंडिया को कहा है, इंडिया उनसे तेल ले रहा है, इंडिया उनसे सब करे, आप इंडिया को नहीं कहते। वो तो अमेरिका का एलाय भी है, उसका हिस्सा भी है, तो आप उसको नहीं कहते कि वो कंडेम करे। मुझसे आप पूछते हैं आकर के मैं कंडेम करूं, मेरा मुल्क कंडेम करे, आप हमें न्यूट्रल रहने दें, हम सुकून से जीते हैं अपनी। अगर आप अमेरिका जाकर भारत को नहीं कहता तो आप हमें क्यों कहते हैं आकर के आप ये सब करे, आप जवाब दे, फलाना दे, जाकर इंडिया से क्यों नहीं पूछते आप अंदाजा कीजिए उस शख्स का जवाब और हाजिर दिमाग, क्या कमाल तरीके का उसने जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा कि दुनिया की प्रॉब्लम्स का ठेका मैंने थोड़ी लिया है, और साथ का मार्क रुको, ये दुनिया की प्रॉब्लम्स का ठेका हमने क्यों लिया, मैंने अपने मुल्क का सोचना था, मैं अपने मुल्क के मसले हल करूं कि मैं दुनिया के मसले हल करता फिरूं। आप अंदाजा कीजिए ये गुफ्तगू इमरान खान ने कही है जब उसे पुतिन का सवाल किया गया। फिर इससे पूछा आप बताइए तालिबान आ गए हैं, क्या आप खुश हैं, और इस सूरत हाल में तालिबान जो वहां पर कर रहे हैं उस हिसाब से आप बताइए कि क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पहली तो बात यह है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि वहां पर उन्होंने औरतों को आकर ये किया वो किया, मेरा उनसे क्या लेना देना है। हम तो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते या ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारा अपना मुल्क है, उनका अपना मुल्क है, हम क्यों उनके मामलात के अंदर बोले। उनसे कहा गया कि नहीं आप तो सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने कहा तालिबान क्या अपने मुल्क में कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है उनका मामला है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं जवाबदेह नहीं हुई हूँ। वो औरतों के हवाले से एजुकेशन करते हैं नहीं करते, या आप उनसे जाकर पूछे, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर उनसे कहा गया आप बताएं कि आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आपके मुल्क में सारी सपोर्ट उनकी है। ये जवाब था जो क्लास का बंदा ही दे सकता। उसने कहा मेरी बात सुनो मार्क, रुको यहाँ पर, तुम ब्लेम हमें करते हो, अमेरिका की जंग की वजह से 80,000 बंदा कोलेस्ट्रल डैमेज में हमारा मरता है, और तुम हमें आकर कहते हो कि हम तालिबान के साथ मिले हुए हैं।
हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी गई, बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, जमीन पर आ गई अमेरिका की वजह से, अमेरिका की जंग की वजह से। हम तो आपकी जंग में शामिल नहीं थे अमेरिका की। तो इस सूरत हाल में आप हमें ही कहते हैं, बजाय आप हमारे दुखों का मदावा करें, हमसे आकर कहे कि तुम लोगों ने हमारी जंग की वजह से 80,000 अपना बंदा मरवा दिया, अरबों डॉलर्स की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क हमारा तितर बितर हो गया। हमें आकर तुम कहते हो कि तुम मिले हुए हो और तुम उसके साथ हो। तुम ये बताओ, हमारा 80,000 जो बंदा मारा गया है, तुम कैसे कह सकते हो उसके बारे में कोई तुम लोगों ने बात की? कोई एक दफा तुम लोगों ने हमदर्दी के बोल बोले, उसके बाद चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट। यानी आप अंदाजा कर ले, कोई उनकी जानिब से बातचीत नहीं की गई। इमरान खान ने उनको क्लियर करके कहा, फिर पूछा कि क्या आप दोबारा इक्तदार में आएंगे? इमरान खान ने कहा, मेरी एक बात सुनिए, मैं दोबारा इक्तदार में आता हूं या नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली यहां कर देना चाहता हूं कि आप इस मुल्क की आवाम को डिसाइड क्यों नहीं करने देते कि हम जो वोट डालें वही बंदा है। अमेरिका क्यों डिसाइड करता है? वहां से बैठकर अमेरिकी डिसाइड करते हैं ये आएगा वो नहीं आएगा, फलाना आएगा वो नहीं आएगा। आप हमें जीने क्यों नहीं देते? हम अपनी मर्जी से जिए। कभी आप हमें कहते हैं कि रूस को कंडेम करो, भारत को भी कभी आपने जाकर कहा है? जब आप भारत को नहीं कहते जो आपका इत्तेहादी है, तो हमसे आकर क्यों पूछते हैं? हम न्यूट्रल रहेंगे इस जंग के अंदर, मैं कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं लाता। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हम अपने मफाद के फैसले करेंगे, पाकिस्तान अपने मफाद के करेगा। मैं क्यों दुनिया की प्रॉब्लम्स अपने सर पे लेता फिरो? मैंने ठेका उठाया हुआ है दुनिया की प्रॉब्लम्स का। वहां कुछ आप हमें जाकर पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि जब अमरीकी कह रहे थे हमारे सफीर को कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया, तो उसने उसको एक बात कही कि दौरा तो बड़ी देर पहले का प्लान था। मुझे कहां से पता चलता कि आपने ये सब कुछ किया, ये काम किया वहां पर जाकर और वो जंग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा। मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, भारत से जिस दिन आप पूछ लेंगे उसको न्यूट्रल रहने पर आप कुछ नहीं कहते, हमसे आकर कहते हैं कि कंडेम करे, फलाना करे। हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हम अपनी पॉलिसी देखेंगे। मैं वो फैसले करूंगा जो मेरे मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। मैं वही काम करना चाहता हूं जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। मैं क्यों अमेरिका या बाकियों की सुनता फिरूं कि वो मुझे ऑर्डर दे रहे, फलाना करे? मैं काम करूंगा ही नहीं। अब ये वो इंटरव्यू का खुलासा था। अब आप अंदाजा कीजिए इस शख्स की जहानत पर, गुफ्तगू पर गोरे क्यों ना हैरान हो। देखिए, गोरों की एक साइकी होती है। आज जब उनको इंटरव्यू देते हैं तो जब आप उनके सवालात के सारे जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, जब बिलावल से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि आपकी पार्टी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, उसके बाद पहले आपका नाना था, फिर आपकी माँ आ गई, फिर बाप आ गया, अब आप आ गए हो, तो बाकी लीडर्स कहाँ? तो वो आगे से कहता है कि जी वो क्लिंटन भी तो था, उसकी बीवी तो आ गई। तो उसने कहा, ओ ये क्या जवाब दे रहे हो आप? हम आपसे पूछ रहे हैं कि खानदानी पार्टी, वो खानदानी पार्टी थोड़ी है। वहां पर तो अगर कोई आई है, कई बंदे आते हैं बहुत सारे, उनमें से एक जाकर इलेक्ट होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने बिलावल की बोलती बंद की और इनमें इतनी काबिलियत नहीं है जवाब दे सके। इमरान खान ने जिस तरह जवाब दिया है, आप बताइए आपके मुल्क का दिफा। अब वो दोबारा मार्क ऑस्टिन किसी के सामने गुफ्तगू करना जोगा होगा कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जाकर एक काम किया। वो कहते हैं कि भैया 80,000 बंदा हमारा अमेरिका की वजह से मरा है। कभी आपने आकर जरा भी गुफ्तगू की है कि तुम्हारे इतने बंदे मरे हैं तो हम तुम्हें दिलासा ही दे दे? जब लीडर बोलता है तो आपको फिर पता चलता है मुल्क का दिफा कैसे होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।